ये है बच्चों प्रिम्बल। इसको मैंने थोड़ा सा हॉरिजेंटल सेक्शन में लिया इसलिए बड़ा दिख रहा है, वरना वर्टिकल सेक्शन में ये छोटा दिखता है। द ऑब्जेक्टिव देखो, द प्रिम्बल, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फॉर समथिंग मोर देन अ रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और समथिंग मोर इज एज अ रिजोल्यूशन। इट इज़ अ डिक्लेरेशन, अ फर्म रिजॉल्व, अ प्लेज, एन अंडरटेकिंग, एंड फॉर ऑल ऑफ अस अ डेडिकेशन। ये सब लिखा हुआ है द प्रिम्बल में। दिस आइडियल, द बेसिक फिलोसफी विच इज़ मूविंग स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेथफुली रिफ्लेक्टेड इन द प्रिम्बल। ये प्रिम्बल में दिखता है। इट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इन्फोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। Though it was earlier believed that the preamble was not a part of the Constitution, a landmark judgment of the Supreme Court in the केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, द लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का इन 1973, इस्टेब्लिश दैट इट वाज डेफिनेटली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताता है कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आंतरिक भाग था। पहले क्या कहा जाता था कि ये प्रिम्बल नहीं था ये कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर बाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया ये इसका आंतरिक भाग था। इट सर्व्स टू पर्पसेस। क्या क्या पर्पसेस सर्व करता है ये प्रिम्बल? पहला, इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी, एंड इट स्टेट्स द गोल्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू इस्टेब्लिश एंड प्रमोट्स। पहला तो ये मतलब बताता है, इंडिकेट्स द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी, जहाँ से वो अथॉरिटी अपनी डिराइव करती है। एंड दूसरा, इट स्टेट द गोल्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू इस्टेब्लिश एंड प्रमोट। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश और प्रमोट करना चाहती है, किन किन चीज़ों को? द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू ourselves this constitution declares the ultimate sovereignty of the people of India, and that the constitution is derived from them. The people of India are the source of the constitution। ये बताता है कि भारत के लोग ही इसकी सोर्स हैं, यहीं से कॉन्स्टिट्यूशन आया है। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे प्रिम्बल में? क्या क्या दिया गया है? सोवराइन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब देखो पहला है सोवराइन। सोवराइन मतलब होता है तुम्हारा, सोवराइन मतलब तुम्हारा होता है, सोवराइन मतलब कि कोई हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल ना दे। सोवराइन अगर कोई कंट्री का आ जाए तो मैं उसका मतलब होता है कि इस कंट्री के मामले में कोई बाहरी कंट्री दखल नहीं देगी। The word signifies the independent authority of the state. Independent authority. India is sovereign means that she is internally free to formulate her policies and also externally free from any foreign control. मतलब वो फ्री है कि फॉर्मुलेट हर पॉलिसीज़, वो अपनी हर पॉलिसी बनाएगी, एंड आल्सो एक्सटर्नली फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्रोल। सी कैन नॉट बी डिटेक्टेड टू बाई एनी आउटसाइड अथॉरिटी एंड cannot be dictated to by any outside authority and all matters are under his legislation। मतलब कि कोई मतलब डिक्टेटेड नहीं हो सकती वो any outside authority। India is a member of the Commonwealth but unlike Australia and Canada she does not acknowledge allegiance to the crown। इंडिया मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेंबर है, बट अनलाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा की तरह वो अब एलिजेंस मतलब क्राउन की वो गुलाम थी, तो अपना सब कुछ नहीं देगी। मतलब कि जैसे कनाडा में होता है कि 50% राज्यों पे कनाडा वर्क करती है और 50% पे क्या होता है दूसरे जिसकी वो गुलाम थी उसका वर्क होता है। एज स्टेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नेहरू, इंडिया विल कंटिन्यू हर फुल मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एंड हर एक्सेप्टेंस ऑफ द किंग एज द सिंबल ऑफ द फ्री एसोसिएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट नेशंस एंड एज द सच द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। अब वो क्या करेगी? प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कहा कि इंडिया कॉमनवेल्थ की मेंबर बनी रहेगी और साथ ही साथ उसका एक्सेप्टेंस ऑफ द किंग एज अ सिंबल ऑफ फ्री एसोसिएशन वो भी जारी रहेगा ऑफ द इंडिपेंडेंट नेशंस। बीइंग अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट डज नॉट अफेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भले ही इंडिया यूनाइटेड नेशन की भी मेंबर है और नॉन अलाइंड मूवमेंट की मेंबर है, पर ये उसके सॉवरेनिटी पे इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। मतलब कि ये सब मतलब सॉवरेनिटी मतलब हुआ कि कोई बाहरी इंटरफेयर करे, और इस तरीके से कोई बाहरी इन भारत भले ही इन सब मेंबर है इनका, लेकिन कोई बाहरी इन पर मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब देखो दूसरा है सोशलिस्ट। द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रिम्बल इन 1976। कब ऐड किया गया? 1976 में। इट्स प्रिंसिपल एम इज़ टू एलिमिनेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड टू प्रोवाइड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू वन एंड ऑल। मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी को दूर करें, मतलब आर्थिक जो असमानता है उसको दूर करें, एंड टू प्रोवाइड अ डिसेंट स्टैंडर्ड टू लाइफ टू वन एंड ऑल।
It does not seek to abolish the concept of private property but to restrain it so that what is available may be used for the upliftment of the poor. ये नहीं कहता है कि मतलब ये ख़त्म नहीं करता है इस चीज़ों को कि कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब कि जो अपनी निजी प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म ना करो, ये नहीं कहता कि उसको ख़त्म कर दो, but to restrain it so that what is available may be used for upliftment of the poor. Thus India has a mixed economy where both government मतलब कि पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट ओनरशिप्स कैन गो टुगेदर, मतलब इसमें दोनों चीज़ें साथ जाती हैं. अ सोशलिस्ट स्टेट शुड इंडीवर क्या करता है, बढ़ावा देता है टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर सो दैट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी मेड अवेलेबल टू ऑल सिटीजन. मतलब ये बढ़ावा देता है इकोनॉमिक इक्वलिटी को, जिससे कि रिच एंड पुअर के बीच इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बने रहे जॉब के लिए या कुछ भी चीज़ों के लिए. तीसरा है देखो सेक्युलर तुम लोग बहुत दिन सुनते हो. सेक्युलर मतलब द वर्ड सेक्युलर वॉज आल्सो इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976. ये भी 1976 में भी आया. दिस वॉज डन टू reaffirm the policy of the state to protect and preserve the rights of all religious groups. India does not recognize any particular religion as the state religion and is not a theocracy. मतलब कि इसमें बताया गया कि इंडिया जो है, इंडिया की जो गवर्नमेंट रहेगी कोई भी, वो ये नहीं एक धर्म को फॉलो नहीं करेगी, सभी धर्मों को फॉलो करेगी. ये सभी रिलीजियस ग्रुप्स को भी फॉलो करेगी, सभी चीज़ों को फॉलो करेगी, किसी एक का साथ नहीं देगी. Our constitution guarantees individuals' right to freedom of religion by incorporating it as a fundamental right. Fundamental right मिलता है इसी वजह से मिलता है. The state does not discriminate on the grounds of religious beliefs and practices. अब स्टेट राज्य क्या करेंगी, राज्य किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस, मतलब उसके रिलीजन के बेसिस पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगी. ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू प्रैक्टिस, प्रीच एंड प्रोफेस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस इन सो फार एज इट डज नॉट गो अगेंस्ट द पीस एंड सोवरेनिटी ऑफ द नेशन. सब स्वतंत्र हैं, सभी धर्म स्वतंत्र हैं कि अपना वर्शिप करें, अपने गॉड का वर्शिप करें, अपना जो भी धर्म है उसको पालन करें. बस ये बात ध्यान में रखें कि वो आपके कंट्री के पीस के ख़िलाफ़ नहीं जानी चाहिए और ना ही आपके सोवरेनिटी के ख़िलाफ़. मतलब कि कोई बाहरी देश आपकी वर्शिपनेस की वजह से आपके इंटरनल अफेयर्स में आपके कंट्री के दखल ना दे सके, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. एवरी सिटीजन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, कास्ट, कलर और क्रीड. देखो अगला है डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतांत्रिक. द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स ऑफ लाइफ. ये क्या करता है, पॉलिटिकल, राजनीतिक, सामाजिक एंड इकोनॉमिक एक्सेप्ट्स ऑफ लाइफ. ऑल सिटीजन्स हु आर 18 years of age and above have been given the right to choose their representatives to the parliament and to respective state legislatures as also to the local bodies such as municipalities and village पंचायत. जैसा कि तुम चुनावों में देखते हो, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव राज्य के होते हैं, उसमें भी आप लोग वोट करते हो. म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी अभी वोट करते हो, म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी वोट करते हो. फिर लोकसभा चुनाव में भी वोट करते हो जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है. तो 18 ईयर्स से जो 18 ईयर्स के हैं और 18 ईयर्स से बड़े हैं वो सारे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको राइट्स दिया हुआ है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनें इंडिपेंडेंटली. Thus, the form of government in India can be described in the words of Abraham Lincoln as of the people, by the people and for the people. A true democracy should ensure ways and means for every citizen to realize his or her political potential to the fullest. मतलब हर कोई अपना पोटेंशियल मतलब लगाए फुलेस्ट. India aims to be a democratic society where the human rights are respected and the people are free from all forms of exploitation. अब इंडिया डेमोक्रेटिक है where the human rights are respected, जहाँ सबकी रिस्पेक्ट की जाती है, सब लोगों की बातें मानी जाती हैं. और क्या होता है, पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जैसा कि राजतंत्र में होता है, मतलब ये तो लोकतंत्र है. और ऑटोक्रेसी में क्या होता था और सब जगह जहाँ पे ब्रिटेन में पहले क्या होता था कि वहाँ पे लोगों पर अत्याचार किए जाते, पुअर पर. तो ये नहीं होता है ना, पुअर और रिच सभी इक्वल हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स द बेसिक फ्रीडम दैट इज एसेंशियल इन अ डेमोक्रेसी, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सबको बोलने का अधिकार है. रिपब्लिक, अब देखो चौथा है रिपब्लिक क्या, गणतंत्र.
The preamble declares India as a republic. As the head of the state is an elected one, जो head of the state होता है वो elected one चुना हुआ होता है, having no hereditary rights as in the case of a king. जैसा कि king में होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वैसा इसमें नहीं होता है. The people elect the president of India who is the head of the state, जो कि head होता है state का. It is done indirectly through their representatives in the parliament and various state legislature. ये इनडायरेक्टली होता है. अब जो लोकसभा चुनाव, ये विधानसभा, ये डायरेक्टली होते हैं, पीपल के द्वारा होते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली होता है. प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है ये कौन कौन करता है? रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के जो संसद होते हैं वो इसको करते हैं. एंड वेरियस स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट विधानसभाएं जो हैं हर स्टेट की वो करती हैं. कंपेयर दिस विद द सिस्टम इन द USA विच इज़ आल्सो अ रिपब्लिक. द US प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल एज दे फॉलो द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. US प्रेसिडेंट क्या किया जाता है? इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल एज दे फॉलो द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. India follows the parliamentary system of government in which the president is elected indirectly while the parliament and the council of ministers are elected directly by the people. इंडिया कौन सा फॉलो करता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है जिसमें कि प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है. तो वहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं और ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन्हें क्या करता है? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. द इलेक्टेड हेड इज इन ऑफिस फॉर अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 5 years एंड नॉट लाइफ लॉन्ग एज इन द केस ऑफ द किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड. अब इसमें क्या बताया गया कि जो इलेक्टेड हेड होता है वो 5 years का ही होता है. 5 years के बाद चुनाव होते हैं, उसके बाद अगर जीतता है तो होगा, नहीं तो हारता है तो नहीं होगा. इसको अगर कंपेयर करें इंग्लैंड के साथ तो उसमें क्या होता है कि किंग और क्वीन हमेशा के लिए राजा या रानी बने होते हैं. जैसा कि अभी आपने क्वीन एलिजाबेथ को देखा, अभी थोड़े दिन पहले मरी है, वो 70 साल तक क्वीन थी. तो ऐसा इंडिया में नहीं होता है. 5 साल के बाद आपको चुनाव लड़ना ही पड़ता है. चुनाव जीते तो सही है, हार गए तो आपको अपने पद से इस्तीफ़ा देना ही पड़ता है. अब देखो आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आइडियल्स क्या है इसके? पहला है जस्टिस. जस्टिस इंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन गेट्स हिज और हर ड्यू इन अ सोसाइटी विच इज़ फ्री फ्रॉम प्रीजुडिसाइड एंड पार्शियलिटी. मतलब सबको जस्टिस मतलब मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए. पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स द एब्सेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन्स इन द पॉलिटिकल स्फेयर. पॉलिटिकल जस्टिस मतलब क्या है? राजनीतिक स्फेयर में, मतलब राजनीति में किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए. द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज विच इंडिया हैज़ अडॉप्टेड इंश्योर्स दैट ऑल सिटीजन्स irrespective of their caste, religion and educational qualifications should participate in the political process. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज विच इंडिया हैज़ अडॉप्टेड, जो भारत ने अडॉप्ट किया, वो क्या बताता है कि हर इंडिया का सिटीज़न जो है चाहे किसी भी कास्ट, रिलीजन या किसी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो वो पार्टिसिपेट कर सकता है पॉलिटिकल प्रोसेस में. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल टू मैन एंड वुमेन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट और क्रीड इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, मतलब जॉब में किसी में भेदभाव नहीं किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द माइनॉरिटीज़ एंड द बैकवर्ड कम्युनिटीज़ इन द कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सेफ गार्ड करता है, मतलब संविधान बचाता है उन लोगों को, मतलब जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है जिनकी, एंड द बैकवर्ड कम्युनिटीज़ इन द कंट्री. सोशल जस्टिस इंश्योर्स दैट सोशल इविल्स एंड इम्बैलेंसेस आर रिमूव फ्रॉम द सोसाइटी. जो सोशल इविल्स हैं, जो सामाजिक प्रथाएं हैं, आडंबर हैं, इन सबको हटाया जाए, ये बताता है. द इन्वायरमेंट इन द कंट्री शुड बी वन ऑफ हारमनी एंड द डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन शुड नॉट एग्जिस्ट. अब ये क्या बताता है कि सबके बीच में हारमनी रहनी चाहिए, सबके बीच में मित्रता होनी चाहिए, सब भाई हो, और मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, क्लास, रिलीजन, इन सब चीज़ों पे. इकोनॉमिक जस्टिस वर्क्स टुवर्ड्स द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशंस वेल्थ. अब सबको काम करना चाहिए कंट्री के इकोनॉमिक वेल्थ के लिए अच्छे से. थ्रू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच स्ट्राइव टू give citizens the right to work, the right to adequate means of livelihood and the right to governmental assistance, it seeks to establish a welfare state. ये क्या देता है? वेलफेयर स्टेट. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन सब चीज़ों के द्वारा, मीन्स ऑफ लिवलाइहुड, इन सब चीज़ों के द्वारा. बाय रिमूविंग इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इट इंश्योर्स दैट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस बिकम्स मीनिंगफुल. मतलब कि अगर हम इनइक्वालिटी को हटा दें ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब सबको भेदभाव ना करके सबको समानता दें, तो हम इस चीज़ों में, इकोनॉमिक चीज़ में भी आगे बढ़ सकते हैं. लिबर्टी. लिबर्टी मतलब क्या होता है? आज़ादी. लिबर्टी एज द वेरी वर्ड सजेस्ट मीन्स फ्रीडम.
The fundamental rights enshrined in the Constitution guarantee freedom of thought, expression, faith, belief and worship to every Indian. अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया? फ्रीडम ऑफ थॉट, सबको सोचने का अधिकार है, एक्सप्रेशन सबको एक्सप्रेस करने का अधिकार है, उस चीज़ को फेथ करने का अधिकार, बिलीफ और वर्शिप करने का सबको समान अधिकार है। एवरी इंडियन कैन एक्सप्रेस हिज थॉट्स विदाउट फियर और फेवर, हर कोई अपना थॉट्स बता सकता है, अपने विचार बताए विदाउट फियर और फेवर। फॉलो एनी फेथ ऑफ पर्सनल चॉइस, वर्शिप इन एनी वे ही डिजायर्स एज लॉन्ग एज ही डज नॉट इंट्रोज अपॉन अनदर्स फ्रीडम, मतलब कि वर्शिप भी कर सकता है जब तक कि मतलब दूसरे को धर्म को हानि ना पहुँचाए, अपने धर्म का अच्छे से पालन करो, वो उसके लिए स्वतंत्र है। This way, the constitution makers believed that with the growth of individual citizens, the country will develop and there will be a stronger sense of peace and unity within the nation. इसके साथ ही देश में पीस रहेगा और यूनिटी रहेगी। इक्वालिटी, अब देखो इक्वालिटी क्या, इक्वालिटी मतलब समानता। टू गारंटी राइट्स टू इंडिविजुअल्स वुड बी मीनिंगलेस अनलेस ऑल इनइक्वालिटीज आर बैनिश्ड फ्रॉम द सोशल स्ट्रक्चर। राइट टू इंडिविजुअल, सबको सामान्य अधिकार देना, ये तब तक मीनिंगलेस होगा जब तक कि इक्वालिटी बनी रहेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स। ऑल इंडियन सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड कैन एंजॉय ऑल एडवांटेजेस दैट द स्टेट प्रोवाइड्स। सब लॉ के पहले बराबर हैं, लॉ के पहले सभी लोग बराबर हैं। बाय अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स ऑफ ऑनर, बाय थ्रोइंग ओपन पब्लिक प्लेसेस फॉर ऑल सिटीजन्स, by providing universal adult franchise to all citizens, by ensuring equal pay for equal work for all men and women, the constitution guarantees equality in its entirety। अब ये इन चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? इक्वालिटी देता है लोगों को, जैसा कि अनटचेबिलिटी बाय अबॉलिशिंग खत्म करना, अनटचेबिलिटी को टाइटल्स ऑफ ऑनर खत्म करना, बाय थ्रोइंग ओपन पब्लिक प्लेसेस, ओपन पब्लिक प्लेसेस खत्म करके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देखो, इन सब चीज़ों को देखो, ये संविधान बताता है कि सबको इक्वलिटी मिली हुई है। अब देखो अगला फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है, फ्रेटर्निटी होता है हारमनी, ब्रदरहुड एक तरीके से। फ्रेटर्निटी, दिस इश्योर्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब कि सभी लोगों का कर्तव्य है कि सभी लोग कंट्री की गरिमा को बनाए रखें। द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी वुड बी मीनिंगलेस इफ इट फेल्ड टू जनरेट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल। अगर कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी फेल हो जाएगा, लोकतंत्र का जो कंसेप्ट है वो फेल हो जाएगा अगर लोग अपने आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो। द फीलिंग इज़ वन ऑफ बिलोंगिंग टू द सेम मदरलैंड, फीलिंग क्या है कि वन ऑफ बिलोंगिंग, हम सब एक भारतीय हैं। दिस इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट इन अ कंट्री लाइक इंडिया बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ रेसेस, रिलीजन्स एंड कल्चर्स इन इट। मतलब कि भारत में इतना रिलीजन है, इतना रेसेस हैं, कास्ट हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब महत्वपूर्ण बन जाता है कि हाँ हमारे अंदर मतलब फ्रेटर्निटी हो, ब्रदरहुड हो, भाईचारा हो हमारे अंदर। द फर्स्ट रिक्विसाइट फॉर मेंटेनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री एज वेल एज टू मेक डेमोक्रेसी अ सक्सेस इज टू फोस्टर अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। इसके लिए लोगों के बीच यूनिटी बनानी चाहिए। द वर्ड फ्रेटर्निटी वॉज इंसर्टेड इन 1976 इन ऑर्डर टू augment the sense of unity and belongingness in a country torn apart by multitude of problems। भले ही हमारे बीच कितने भी प्रॉब्लम्स हो पर फिर भी हमें भाईचारे में रहना चाहिए, ये फ्रेटर्निटी बताती है। दिस स्पिरिट इज़ पॉसिबल व्हेन ऑल कम्युनल एंड प्रोविंशियल फीलिंग्स विच स्टैंड्स इन द वे ऑफ यूनिटी ऑफ द कंट्री आर एबॉलिश्ड। मतलब कि ये तभी हो सकता है, यूनिटी हमारे अंदर तभी बन सकती है जबकि कोई चीज़ कम्युनल वायलेंस जब खत्म होगा, तभी हमारे अंदर नेशनल यूनिटी बनेगी, तभी हमारे अंदर भाईचारे की भावना आएगी। The preamble of the Constitution reflects this spirit of brotherhood to be followed by all Indians। अब देखो अगला है conclusion। अब the preamble reflects the intentions of our Constitution through the following ideas। पहला, securing justice, equality and liberty to all citizens of India, ये सब देती है। दूसरा, गारंटिंग बेसिक इंडिविजुअल्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, ये सब चीज़ें देखे। तीसरा, प्रोमोटिंग अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड फेलो फीलिंग अमंग ऑल सिटीजन्स, भाईचारा। मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन बाय फोस्टरिंग अ फीलिंग ऑफ वननेस अमंग ऑल पीपल, हम सब एक हैं, ये कहते हैं। इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, पहला चैप्टर सिविक्स का, द कॉन्स्टिट्यूशन। बाय दोस्तों।